प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न भूराजस्व प्रणालियों, विभिन्न भूराजस्व व्यवस्था या नीतियों के अंतर्गत हम लोग इससे पूर्व के क्लास में जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग ब्रिटिश भूराजस्व नीति के तहत महलवारी व्यवस्था की चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने महलवारी व्यवस्था भूराजस्व वसूली हेतु यह व्यवस्था ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में लाई। यह व्यवस्था पंजाब सहित उत्तर पश्चिम भारत में लागू की गई। महलवारी व्यवस्था में भूमि राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव, जिसे महाल कहा जाता था, कि जमींदारों अथवा महाल के प्रधानों के साथ, जिसे लंबरदार कहा जाता था, जो ये महलदार या लंबरदार सामूहिक रूप से पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करता था। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव या महाल की मानी जाती थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में बांट लेते थे और लगान महाल के जो प्रमुख होते थे, गांव के जो प्रमुख होते थे, लंबरदार या महलदार, उसके पास जमा कर देते थे। तदुपरांत महाल के जो प्रमुख या गांव के प्रमुख लगान को ब्रिटिश सरकार के पास जमा करते थे। महाल प्रमुख को यह अधिकार होता था कि वह लगान न अदा करने वाले किसान को उसकी भूमि से, ज़मीन से बेदखल कर दे। महलवारी व्यवस्था में लगान का जो निर्धारण था वह महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि इसने महाल या गांव के प्रधान को काफ़ी शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई और वह यदा कदा अपने इस अधिकार का दुरुपयोग भी करने लगा। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था से सरकार और किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भूराजस्व वसूलने की जो विभिन्न पद्धतियाँ, विभिन्न जो प्रणालियाँ को अपनाया गया, चाहे वह जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो, रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था हो, रैयतवारी व्यवस्था हो या महलवारी व्यवस्था, इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया और इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेज़ों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भूराजस्व मालगुजारी वसूल कर अपनी आय को बढ़ाना केवल था। किसानों की भलाई से ब्रिटिश सरकार का
उनका कोई संबंध नहीं था। इसके कारण धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होते गए, गरीब होते गए और भारतीय कृषि बर्बाद हो गई। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों या भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महलवारी व्यवस्था की चर्चा की। धन्यवाद।